jungle. मेरे एक्सपीरियंस में तो फॉर एग्जांपल जब हम तैयारी कर रहे थे तो आई रिमेंबर एक सर होते थे हमारी एकेडमी में, ही सेड कि आपने बिल्कुल भी बाहर डिविएट नहीं करना, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आपको ज़रूरी है ना कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, उनको आपने छोड़ना भी नहीं है. अब जैसे हमारा जब पेपर आया था, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ सिलेबस, बट आई फेल्ट कि वो जो 10 सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे ना, वो अगर हम प्रिपेयर करने लग जाए, क्योंकि वो कहीं से भी नहीं आए थे, पता भी नहीं था कहाँ पे है, तो अगर आप उनको देखोगे उसके चक्कर में जो आपके 200 सवाल जो कि सिलेबस के अंदर से आए हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चंस आए थे. प्लीज डू नॉट डू दैट कि वो 10 सवाल प्रिपेयर करने के चक्कर में अपनी वो जो मेजॉरिटी तैयारी है उसको छोड़ दें, ठीक है. तो दैट इज़ वन थिंग कि सब कुछ ये नहीं करना कि हर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के लिए हर चीज़ छान लें, यू कैन नॉट डू दैट. देयर वर क्वेश्चंस जो हमने अब आके मेडिकल में पढ़े हैं वो हमें टेस्ट में दिए हुए थे. तो मेक श्योर कि फॉर एनीवन जो कि ये सोच रहे हैं कि बाहर करने कैट के अंदर पास्ट पेपर्स और शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. पास्ट पेपर्स जहां आपको आपकी रिवीजन में हेल्प करते हैं, वहीं आपको इस बात का अंदाज़ा लगाने में भी हेल्प करते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. इस सिलसिले में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक बुक से. इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नम्स, पीएमसी और यूएचएस के तमाम पास्ट पेपर्स जो कि टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं. इस बुक का एक बहुत अच्छा फीचर ये कि इसमें आपको तमाम ऑथेंटिक कीज़ देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी. ये तमाम बुक जो है कलर्ड प्रिंटिंग के अंदर मौजूद है, यानी आपको नम्स के एमसीक्यूज़ एक कलर और पीएमसी के एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक डिफरेंट कलर से देखने को मिलेंगे. इस बुक की डिलीवरी के साथ प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1670 रुपीज़ है. इसी ऑथर की 2 मज़ीद बुक्स, एक बायोलॉजी की और एक केमिस्ट्री की भी मौजूद है. ये बुक्स जो हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि पीटीबी, फेडरल और केपीके की इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके बनाए गए हैं. तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग ये बुक्स खरीदें ताकि आप अच्छी अच्छी रिवीजन भी कर सकें और पास्ट पेपर्स की एक ऑथेंटिक ज़रिए से जो है प्रैक्टिस भी कर सकें. अगर तो आप लोग ये बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें और इस वीडियो के ऊपर मेंशन जो तमाम डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करें ताकि आपका ऑर्डर जो है प्लेस किया जा सके और आप इन बुक से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें. कितना करना है ज़्यादा, तो आई थिंक कि डू नॉट स्टिक कम्प्लीटली टू एक बॉटम लाइन ये है, डू नॉट स्टिक कम्प्लीटली टू द सिलेबस, ठीक है. सिर्फ ये नहीं करना कि अगर ये वाला टॉपिक इसमें नहीं लिखा हुआ तो मैंने करना ही नहीं है, बट डोंट गो आउट लुकिंग फॉर थिंग्स जो कि आपको पता है कि आपको नहीं आनी चाहिए. इस पॉइंट पे आपको पता है कि you're gonna learn them later in life, तो इतना ज़्यादा भी ना चलो, ठीक है, ताकि वो बेसिक ना ख़राब हो जाए. और ये चीज़ अगर और बता दूं कि टेस्ट में आपको आउट ऑफ सिलेबस आएगा ही आएगा. उसके चक्कर में ना, बिकॉज मेरी ये गलती जो मैंने पर्सनली भी की थी एंड आई फेल्ट कि उससे बेटर मेरे मार्क्स आ सकते थे अगर मैं वो ना करती, वो यही था कि जो सिलेबस जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे ना, उनकी वजह से जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैं वो भी टेंशन में आके गलत कर रही थी. तो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट थिंक आपके मतलब 10 हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्या हो जाएगा. एटलीस्ट जो आपको आते हैं वो पूरे करना ऑन द स्पॉट. तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि प्रिपेयर द सिलेबस, प्रिपेयर द टॉपिक्स व्हिच गो विद योर गट फील, गो विद योर इंट्यूशन, आपको जो भी अच्छे लगे, जिस तरह से भी लगे. तो या दैट्स इट. So my question was कि what are the 3 most important qualities in an MD-CAT student? So पहली क्वालिटी ये है कि आप हार्ड वर्क करें, because hard work beat intelligence. Second quality is you should be consistent, क्योंकि आप एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. So the consistency is the most important quality also. And the third is you should be dedicated. इंसान एक दिन तो मोटिवेट हो जाता है, एक मोटिवेशन से वो एक दिन पढ़ लेगा, 2 दिन उसके अंदर मोटिवेशन रह जाएगी, लेकिन जो डेडिकेशन होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. सो डेडिकेटेड अगर आप होंगे डेडिकेटेड तो आपको MD-CAT एस करने में बहुत आसानी होगी. थैंक यू. सो बेसिकली जो मुझे क्वेश्चन मिला था वो ये कि आपकी स्टडी आवर्स को कैसे आपने डील करना है. डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट स्टडी आवर्स होते हैं. सो एक ये नहीं कह सकते एक ना हर सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है. कोई बहुत ही चिल होता है, कोई बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, उसको बहुत ही ना डेप्थ में जाना होता है, तो इम्पोर्टेंट नहीं होता. बेसिकली बात ये चाहिए आपने ये नहीं करना है कि आपने इतनी देर में करना है, 2 3 4 घंटे 5 घंटे.
आपने जो काम करना है, आप अगर कम वक्त में इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं तो आप वैसे करें, लॉन्ग आवर्स में कर सकते हैं तो वैसे करें। ये हर इंसान के अपने नेचर के मुताबिक इंशाल्लाह हो जाएगा। आपके सीनियर्स ने यहाँ पे पहुँचे हैं, आप भी इंशाल्लाह पहुँच सकते हैं। सो इट डजंट मैटर शुरू में आप किस लेवल पर हैं, बट मैटर इज कि आपके एंड लेवल पर आपके अचीवमेंट जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके क्या होते हैं। सो दैट्स द मैसेज। स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दूँगा कि मैंने किस तरह पढ़ा था साथ साथ, और किस तरह आप MCAT के अंदर अपने FEC वाले टॉपिक्स को बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो FEC के अंदर काफ़ी टॉपिक्स को हमने लाइटली लिया होता है, हमने सिर्फ पेयरिंग स्कीम के मुताबिक क्वेश्चन प्रिपेयर किए होते हैं, और MCAT में आके काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपना MDCAT का सिलेबस खोलें और आप देखेंगे कौन से टॉपिक्स हैं एक चैप्टर के जो आपको लग रहा है कि आपकी वीक हैं। उन चैप्टर्स को अगर आप अकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई तो आप उनको ऑनलाइन बहुत वेबसाइट्स हैं, देयर सेज MDCAT एंड देयर अदर वेबसाइट्स आल्सो। किसी भी अकेडमी का आप कोई भी लेक्चर खोल के उस टॉपिक को एक बार समझ लें, एंड देन यू कैन हैव ए रीड फ्रॉम योर बोर्ड बुक अबाउट दैट। एंड उसके बाद जब आप वो चैप्टर कर लें, आप उसको रिवाइज कर लें, तो किसी और बोर्ड की बुक से जब इसे रिवाइज कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रास्प होता है आपका। उसके बाद वाला स्टेप है कि जब आपने इसको समझ भी लिया एक वीडियो से, एंड यू आल्सो रेड इट फ्रॉम योर बुक, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी हर चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप वो कंसल्ट कर लें, और वो करने के बाद यू हैव एन एक्सीलेंट ग्रास्प ऑन योर MCQs आल्सो। अगर आपने गैप ईयर के लिए डिसाइड किया है तो आप ऐसा करें कि जो आपकी पिछले साल गलतियां हुई थी आप उन पे फोकस करें, जो सा सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे ज़्यादा वर्क करें, और इसके अलावा ख़ुद को कभी दूसरों से कंपेयर ना करें कि आपके अगर किसी दोस्त या किसी फ्रेंड का एडमिशन हो चुका है तो वो अपनी लाइफ, उसकी लाइफ और आपकी लाइफ डिफरेंट है। आपने अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना है, दूसरों से मत कंपेयर करें, यही आपका मतलब। मैं आपको बताऊंगा कि ना आपने जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने किसको कितना टाइम देना है और आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बायो आती है हमारे पास, ठीक है। तो बायो में ना आपने जो आपकी जो पंजाब बोर्ड है और फेडरल, सिर्फ इन दोनों को फोकस करना है, इसके अलावा आपने किसी को फोकस नहीं करना। और आप ये करें कि जो आप एक दफ़ा पहले चैप्टर पढ़ें और सिर्फ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें, और जब भी आपका कोई टेस्ट वगैरह हो, कोई आपने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन की हुई है उसके MCQs हैं चैप्टर से रिलेटेड, वो आप रीड कर लें दोबारा से। पूरा चैप्टर आपने कभी भी दोबारा नहीं करना, और कंसेप्ट बनाएं आप हर चीज़ का। ये नहीं है कि अब FSC वाली अप्रोच हो कि आप रटा फुल लगाएं, ठीक है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है इसे। फिर इसके बाद हमारे पास फिजिक्स आ जाती है। फिजिक्स में ना मेजर आपका 5% लिटरली होगा कि जो आपने सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, बाकी आपका कंसेप्ट है, आपने फार्मूला रखना है, अपने दिमाग में रखना है। कोई भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि कोई भी आपको ना न्यूमेरिकल आएगा, आपने उसमें देखना गिवन आपको क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उस लिहाज से आपने देखना कि अच्छा ये वाली चीज़ें गिवन है और ये इस फार्मूले में पाई जाती हैं, तो उससे आपको ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ना काफ़ी आसानी होगी। बाकी इंग्लिश का इस दफ़ा ना कोई सीन नहीं था, इंग्लिश इतनी कोई पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर इस दफ़ा UHS के अंडर है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सिनोनिम्स वगैरह वो चीज़ें सारी आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। इसके अलावा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री आपका, केमिस्ट्री में भी मेजर कंसेप्ट्स ही होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है वो बेसिकली रटा ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका काफ़ी हद तक कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग को भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहिए। जो आपका दिन में ना मेजर जो आपने टाइम देना है ना, वो आपने बायो को देना है और फिजिक्स को देना है। इसके अलावा अपने बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना।